राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ ईवीएम का कमाल नहीं दिखा, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हो गए। हमारे पास वोट मांगने के लिए बहुत कुछ है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी कल्याणकारी नरेंद्र मोदी के अलावा है क्या यार तुम्हारे पास? आपका योगी के शासन में गुंडे लापता हो गए हैं, पता नहीं पड़ रहा है। अपराध बढ़ गया अपराध। कैसे बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? भ्रष्टाचारी से आदमी का रोजगार नहीं है, बेरोजगार फंसा है, चोरी चपाटे हो रहे हैं, जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है। बस स्टैंड की मऊरानीपुर ये खड़े हैं प्रदीप जैन, देखो ये राशन बांट रहे थे। हाँ भाई, कोविड के टाइम पे राशन बांट रहे थे। बांट नहीं रहे थे, लेके भाग रहे थे। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? लेके भाग रहे थे, वो तो किसी ने फोटो खींच ली। सिलेंडर 900 पे है, हम क्या 15 पार हो जाए, 1500 रुपए पार हो जाए, ले लोगे? कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सीट पे बिठा के रखो तो आदमी गर्रा जाता है। तो ये कर रहा है? हाँ, ये गर्रा गए, उनके आदमी गर्रा गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस्वी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं मऊरानीपुर में और आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 और हम बुंदेलखंड की ललितपुर झांसी सीट में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से पार्टी के लोग भी होंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम बात करेंगे कि मुद्दों की बात होना चाहिए, इस बार जो है किसके मिजाज हैं और कौन सी पार्टी को साथ देंगे लोग या फिर भाजपा दोबारा रिपीट होगी। तो हम बातचीत करेंगे, तमाम जो लोग हैं इनसे बातचीत करके जानेंगे कि क्या जो है माहौल है इस बार का। क्या नाम है भाई साहब? भैया मेरा नाम अजीज अहमद है जी। और मैं मौरानीपुर का रहने वाला हूँ और इस बार हमने मन बनाया है कि सरकार बदल के देखेंगे, अगले आदमी को मौका देंगे। क्यों 2 साल हम तो एक आदमी को कहाँ मौका दे रहे हो? आप तो 10 आदमियों को मौका दे रहे हो। अरे गठबंधन में देंगे उनको, देखेंगे वो करके, जब भी वो फिर अगले बार वो करेगा फिर और अच्छा काम। भाई एक ही जगह एक सीट पे बिठा के रखो तो आदमी गर्रा जाता है। तो ये कर रहा है? हाँ, ये गर्रा गए, उनके आदमी गर्रा गए हैं। पहले ऐसा क्या गर्राहट वाला काम कर रहा है कि आपको लग रहा है कि गर्रा गए हैं? गर्रा गए, उनके शासन है, किसी को दम दे रहे भैया हाँ वोट दोगे नहीं दोगे तो वरना। समाजवादी पार्टी में कभी नहीं हुआ? वो कभी नहीं हुआ है भाई साहब। बात करो जो फैक्ट है, काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ऐसी बात नहीं है। गुंडे गर्राने वाली बात कर रहा है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी शासन में बीजेपी के लोग जो है गर्रा गए। अच्छी चली है, सरकार अच्छी है, हर चीज है। नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? हर जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी योगी के शासन में गुंडे लापता हो गए हैं, पता नहीं पड़ रहा है कहाँ चले गए। हमने आपको पूरा मौका देंगे। हमने बिल्कुल जो भी आपको बात रखनी है बिल्कुल बेझक रखिए। नहीं, हमने ये कहा कि हमने मुद्दों वाली बात होनी चाहिए। मुद्दा वाली बात कर रहे हैं। हमने ये कहा कि 10 साल बराबर मोदी जी रहे। ठीक है, हमने मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की क्यों रहे 10 साल, क्यों बराबर रहे? कोई ना कोई काम तो किया होगा। काम किया ना, काम किया, मानते हो काम किया है? काम किया है, मानते हो ना? काम किया है, कोई मान रहा है काम किया है? उनके जो उनके काम नहीं किया, इन्होंने काम किया है जी। मशीनों की बात, ईवीएम की बात। भाई क्या है, जब जो है आप अगर आप जो है भैंस के सामने, भाई साहब अगर आप जो है भैंस के सामने बीच में जाएंगे तो भैंस क्या करेगी? देखो, एक जवाब आपसे ले रहे हैं, एक जवाब उनसे ले रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट हमें जवाब दे लेंगे, आएंगे सीधा। आप जो है भैंस के सामने बीन बजाएंगे तो भैंस क्या करेगी? क्या डांस करेगी क्या? इसी प्रकार लोग कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम। कोर्ट ने कहा है और चुनाव आयोग ने कहा है कि जिसको शक है वो आए, देखे यहाँ पे। हिम्मत है जब सरकार कोर्ट के सामने। अभी तेलंगाना में बीजेपी की सरकार नहीं है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ ईवीएम का कमाल नहीं दिखा, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हो गए। वो कह रहे हैं आप चोरी करोगे भाजपा वालों ने। अच्छा, क्यों अंदर कर दिया? इसीलिए तो शेर है वो। पहले एजेंसियां स्वतंत्र नहीं थी, अब एजेंसियां स्वतंत्र चोरी करोगे तो आप भी अंदर जाओगे। क्या कह रहे हैं बताओ? चोरी करिए तभी अंदर है और पार्टी के लोग हैं बता रहे हैं। किसने देखा चोरी की? सब चोरी है। नहीं, ये गलत बात है। अगर चोरी ईवीएम मोदी है तो हर मोदी है, घर घर मोदी है। भैया रास्ते में कोई जा रहा है, इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? भाई साहब हरीवाड़ा, पहले भी बताया था, हर मोदी घर घर मोदी। माने तो सब सही है और नहीं माने तो बेकार है। इस बार जो है बदलाव का जो है चुनाव है, हमको भी मौका देना चाहिए। अपना अंगूठा है, हम की पे जा रहा हूँ। मोदी ने डिजिटल इंडिया कितने को भी पढ़ो लिखो पूरी दुनिया में यूपीआई यूज करते होंगे, लगाएगा अंगूठा ही।
हर हर मोदी घर घर मोदी, लेकिन एक मऊ में एक नाटक जो गलत है, देखो जो छोटा सा डिवाइडर है आगे चल के नदी में मिल रहा है, रोजीना जाम लग रहा है, रोजीना एक्सीडेंट हो रहे हैं। और जो अपने मऊ रानीपुर में ट्रैफिक हवलदार है, पतरैया सा लड़का है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, गाड़ी रोक के गाली बकता है, चालान काटे आप गाड़ी रोक के। कहना क्या चाह रहे हो, गलती किसकी मान रहे हो, किस पार्टी को पसंद करते हो, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ। हमने जो माना वही सही है। अरे यार, तो किसको क्या माना तुमने? हम लोग क्या है, ड्राइवर हैं, 3 व्हीलर ड्राइवर हैं सब लोग। टैक्सी चलाते हो? टैक्सी चलाते हैं। टैक्सी ठीक है, पहले टैक्सी चलाते थे तब ज्यादा पैसा मिलता था, यहाँ भाई साहब अरे पैसे में बढ़ोतरी हुई। राज में टैक्सी भी चलाते हैं भाई साहब, बैग भी डालते हैं, फोन भी डालते हैं। सोने की चेन दिखा रहे हैं भाई साहब। हर घर मोदी। अच्छा, हर घर मोदी, घर घर मोदी। भैया यहाँ तो टैक्सी ड्राइवर भी कह रहे हैं कि हर घर मोदी। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब की बात। भाई ऐसा है कि देखो, हमें तो सरकार बदलना है इस बार। अकेले आप बदल दोगे? अगर चाहे अकेले जाना क्या नहीं रहता। ये पूछो कि जो सरकार ने 3 तलाक का मुद्दा खत्म, 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया है, इनकी माता बहनें मोदी जी के साथ है, भाजपा नहीं, वो तो अपनी भी माता बहनें हैं, उनकी भी नहीं, अपनी नहीं, इनकी है। 3 तलाक के कारण ये घर में नहीं घुस पाएंगे, ये घर में नहीं घुस पाएंगे। अब चलो 3 तलाक पे बात करो। वो कह रहा है 3 तलाक काम अच्छा किया है, मोदी सरकार ने नहीं किया। नहीं, ये घर में ना घुस पाए तो कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। कब्रिस्तान पहुंच जाए वो क्या करो फिर? माता बहने क्या करेंगी? कब्रिस्तान पहुंचा देंगे। जब किसी बहन के साथ, किसी माँ के साथ, किसी बच्चे की माँ के साथ और बेटी के साथ जब गलत होता था, वो किसी की भी माँ हो सकती है। जब 3 तलाक के बाद अगर उसके साथ गलत निर्णय होता था तो वो वही महसूस करती थी, उसका परिवार महसूस करता था कि कितना गलत हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी ने उन बहनों की चिंता करते हुए, उन माताओं की चिंता करते हुए, उनकी चिंता करते हुए ये निर्णय लिया। तो ये बताओ 3 तलाक सही है गलत है, ये बता रहे हैं भाई देखो, आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से फैसला ठीक है गलत है? क्योंकि आप मुस्लिम भी है तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से सोचते होंगे, इन लोगों से अच्छा सोच लेंगे। जैसे क्या मुद्दा ले लिया? नहीं, 3 तलाक वाली बात, 3 तलाक वाली बात, 3 तलाक, भाई साहब सुनो, 3 तलाक और अगर समाज में नहीं होता ना, मैं खुद मुस्लिम हूँ भाई साहब, मैं खुद मुस्लिम हूँ भाई, हम लोगों ने 3 तलाक मुद्दा और दूसरी समाजों में नहीं होता, इसलिए मैंने पूछा है सीधा सीधा। भाई यहाँ पर सीधी बात है, देखो बेफिजूल की बात नहीं करो, बिल्कुल बात करनी हो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताओ, तो जाओ 3 तलाक का मुद्दा ठीक है नहीं है? देखो ठीक तो है, जैसे कोई गलत करेगा उसको सजा तो ठीक है, बिल्कुल। उन्हें अपने उसके लिए कानून बनेगा, गलत करेगा कानून तो बनेगा, वो ना तो सही करा है, वो नहीं है। अच्छा ये बताओ गलत क्या किया बीजेपी ने, और जो कानून है आपके हिसाब से आप कह रहे हैं बदलाव चाहिए हमको, तो गलत क्या किया उन्होंने? और बदलाव ऐसा चाहने, 3-4 काम गिना दो उनके हमको कि जो उन्होंने गलत किए हैं या विकास नहीं किया हो। क्या विकास के लाना ऐसा है कि विकास तो करते हैं, देखो विकास तो करता है, मगर उनके बीच के जो जितने भी नेता है वो सब खा जाते हैं। फिर ओडी के टाइम पे होती थी अभी भी हो रही। अब देखो हमने बोला नहीं, बोलो देखो वो बोलेंगे, आप बोलो पहले। हम पहले बोल रहे थे, उन्हीं से बुलवा लो, तो ना तो बोल ना पाए हम। पूरा मौका भाई ऐसा है कि काम होता है, मगर बीच के नेता सब खा जाते हैं। वो खड्डा रोड भी नहीं बनता ढंग से, वो खड़ा रहता है। चलते हैं ना, रोड देखे नहीं है, जवाब ले लेंगे। रोड में जाते हैं। इस देश के जब भाई साहब सही बोल रहे हैं, ऊपर से जो है बहुत 10 पैसे पहुंचते हैं। वो हमारे नेता ने कहा था, राजीव गांधी ने कहा था कांग्रेस सरकार में, तो वो जमाना गया, वो जमाना गया। आज नौकरी लगती है लोगों की, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, मेरे बच्चे की नौकरी लगी है, वो जो है आरबीआई में है, 1 रुपए खर्चा नहीं हुआ मेरा, और इसी मोदी सरकार में नौकरी लगी है। वो रिजर्व बैंक नोटिस में है, इस समय देवास में है, फ्री और हम तो फ्री, बिल्कुल हम तो 1 चुमन्नी खर्च नहीं हुई है। वो आज जॉब भी कर रहा है बच्चा हमारा। रोजगार उसको मिलेगा टैलेंट नहीं है जो इनकी लग गई है, आपकी नहीं लगी। देखो पढ़ाई जो करेगा, टैलेंट है ना, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 2 नंबर रैंक के पीछे कर दिया उन्होंने। यहाँ पे भी एक प्रधान है गुड्डू मिस्त्री, उनके दोनों बच्चे पीसीएस में निकले, तो वो भी ये कह रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी होती तो हमारे बच्चे वहाँ नहीं निकलते, उसकी जगह यादव समाजवादी पार्टी होती। अच्छा एक चीज मैं आपको कोट करूंगा इस चीज को लेके कि जिन पार्टियों की, आप कौन सी पार्टी से हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? समाजवादी समाजवादी पार्टी, 1 मिनट,
वही समाजवादी उसी के साथ में रहेंगे। वही समाजवादी पार्टी आज इतने लोगों के गठबंधन में है और वही सब पार्टियों की बुराई करती थी, तो आज चुनाव जीतने के लिए उन्हीं पार्टियों से मिली हुई है इनकी वो बुराई करती थी, तो ये ठीक है। वही समाजवादी पार्टी हाँ, के वही- पिछली बार के लोकसभा प्रत्याशी जो श्याम सुंदर थे वो खुद भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में आ गए। अब इस- श्याम सुंदर बताओ प्रत्याशी थे वो इतने कांग्रेस से करप्टेड निकले नेता जितने ऊपर इनके ऊपर शर्मा सुरोन जन कौन कौन से हैं, वे भी तो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। कौन जितने जितने करप्शन लगे थे कांग्रेस की सरकार की में। बात सुनिए श्रीमान जी, व्यक्ति की जब विचारधारा प्रभावित हो जाती है ना, व्यक्ति के 2-3 पड़ाव होते हैं जीवन के, जिस पड़ाव में उसे महसूस हो जाता है कि हम गलत रास्ते में, उस पड़ाव में वो महसूस करता है कि हमारा रास्ता केवल भारतीय जनता पार्टी है। और सुनिए, और आपको बता दें, जितने भी लोग हमारे पास आए हैं उनकी कोई भी जांच बंद नहीं, बराबर जांचें चल रही हैं, बराबर जांचों के घेरे में है। उसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी पार्टी में जांचें बंद हो गई हैं। अरे हमारे सनातन से भैया, हमारे सनातन से वाल्मीकि जी एक अपराधी थे, लेकिन जब उनकी विचारधारा बदली तो उन्होंने एक महाग्रंथ रामायण लिखा और इस विश्व के सबसे बड़े संत हुए। ये तो विचारधारा है, कब किसकी बदल जाए। हाँ बताओ, फिर आप बताओ क्या अपना तो मौका बदलाव- है, बदला के ला देना है। बदलाव बस एक बार देना है, देख के देख क्या ऐसा चाहिए कि सरकार और बात भाई साहब, आपको बता दें, भारत देश में चुनाव हो रहा है, एक मिनट रुकिए, भारत देश में चुनाव हो रहा है, भारत देश में, और दिमाग कौन लगा रहा? पड़ोसी मुल्क। दिमाग कौन लगा रहा? पड़ोसी मुल्क। क्यों? क्योंकि हमने सीमाएं सुरक्षित कर दी। क्यों? हमने जो रोज नकली करेंसी आती थी वो बंद कर दी। रोज पर डे ये नक्सली पदार्थ जो आते थे वो, हमारी कार्य पद्धति से पड़ोसी मुल्क परेशान है। क्यों? क्योंकि हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी है। देखिए पड़ोसी मुल्क भी परेशान है, मोदी सरकार यहाँ पर है तो भाई साहब बता रहा है कि पड़ोसी मुल्क भी हम लोगों से परेशान है। भाई कहाँ तक सच्चाई है? ऐसा है ना, हाँ। वो प्रधानमंत्री यहाँ को। वो प्रधानमंत्री है, हाँ। वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। चला, वो अच्छी बात है, उनका काम है, वो काम करना कर रहे हैं, उनका काम है। काम कर रहे हैं भाई काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। अब जैसे भाई काम करने वाला है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे बगल के मुल्क परेशान है वो अपने वजह से, वो अच्छी बात है। भाई ऐसा आ जाएगा, कौन अगर दूसरी सरकार बैठ जाएगी तो वो नहीं करेगा काम, वो भी करेगा काम। हर जो ओहदे में बैठता है वो हर काम करता है भाई।